यह बात सन 1420 की है। क्या कृष हनुमान जी से मिला था? और ऐसा क्या हुआ था कि कृष को बचाने के लिए स्वयं हनुमान जी को आना पड़ा? अगर आपको इस तरह की एनिमेटेड कहानियां देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह बात उस साल की है जब हर जगह राजा दामोदर का राज्य था। राजा दामोदर को इतना घमंड था कि वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। अपने बाहुबल से उसने लगभग सब कुछ जीत लिया था। वह महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। इसी कारण उसने महादेव के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया था। साल 1420 था। हर कोई राजा दामोदर के अत्याचारों से परेशान था। कभी किसी को उठा लेना तो कभी जबरदस्ती किसी भी राज्य में घुसकर शांति भंग कर देना, यह उसका स्वभाव बन चुका था। तभी उसी शहर से दूर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हनुमान नगर। वहां के लोग हनुमान जी को बहुत मानते थे और वहां बहुत विशाल पूजा होती थी। हनुमान नगर राजा दामोदर की नजरों में तब आया जब वहां की एक सुंदर स्त्री बाग में फूल तोड़ रही थी। राजा दामोदर उसे पाने की इच्छा जताने लगा। राजा दामोदर ने कहा, मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए। उस स्त्री ने साफ मना कर दिया और बोली, तुम राजा होकर देश जीत सकते हो, लेकिन दिल नहीं। यहां से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राजा गुस्से में आ गया और उसने उस गांव पर हमला कर दिया। सारे घर जला दिए गए। पूरा गांव श्मशान बन गया। सिर्फ हनुमान जी का मंदिर बचा हुआ था। राजा ने सबको बंदी बना लिया और हर दिन उन पर अत्याचार करने लगा। यह सब देखकर हनुमान जी का एक वानर कृष के पास पहुंचता है। जिसमें उस गांव की हालत के बारे में लिखा होता है। और फिर क्या था, इस कहानी में कृष की एंट्री होती है। गांव की हालत देखकर कृष के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हनुमान मंदिर में एक छोटा सा लड़का होता है। पूरा गांव तबाह हो चुका था। वही एकमात्र बच्चा बचा हुआ होता है। कृष उस बच्चे से बात करता है और फिर वहां से राजा दामोदर के महल की ओर पहुंच जाता है। महल की सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। कृष रात का इंतजार करता है। जैसे ही रात होती है, वह धीरे से काल कोठरी में जाता है। वहां उस गांव के जितने भी लोग होते हैं, कृष सबको बाहर निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर छुपा देता है। अगली सुबह जब राजा काल कोठरी पहुंचता है तो देखता है कि सब गायब हैं। गुस्से में वह अपनी सेना को आदेश देता है, जहां भी मिले, जैसे भी मिले, जिंदा या मुर्दा पकड़कर ले आओ। थोड़ी दूर रणभूमि में कृष कुर्सी लगाकर नाश्ता कर रहा होता है। पूरी सेना उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन कृष बहुत आसानी से सभी को वहीं मार देता है। फिर कृष राजा दामोदर के पास आकर कहता है, मैं ही हूं तुम्हारी पूरी सेना को खत्म करने वाला और मासूमों को बचाने वाला। इसके बाद राजा दामोदर और कृष के बीच एक महायुद्ध शुरू हो जाता है। राजा अपनी शिव शक्तियों से कृष पर बहुत घातक वार करता है। कृष बार बार बचता रहता है। लेकिन तभी एक त्रिशूल उड़ता हुआ कृष के पास आता है। कृष हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो जाता है। त्रिशूल सीधे उसके सीने में लगता है और कृष उसी वक्त मर जाता है।
यह देखकर हनुमान जी, जो ध्यान मग्न होते हैं, गुस्से से उठते हैं और गर्जना करते हुए कृष के पास पहुंचते हैं। हनुमान जी कृष के सीने पर एक थप्पड़ लगाते हैं और कृष वापस जिंदा हो जाता है। फिर कृष और हनुमान जी एक साथ उस मायावी राजा दामोदर को मार देते हैं, जो शिव की भक्ति और आशीर्वाद से अब तक बचा हुआ था। बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर आपको ऐसी और एनिमेटेड कहानियां चाहिए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए